Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to my uh, today's video. Let's today discuss a lot of things. मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ नस्ट का, और मेरा जो है वो सेकंड सेमेस्टर चल रहा है इस वक्त। मास्टर ऑफ कंप्यूटर मास्टर कर रहा हूँ मैं। अब देखते हैं, यहाँ पे मेरी पढ़ाई है, मैंने कहा पढ़ना तो है ही, तो साथ साथ जो है आप लोगों को चीज़ें भी दिखाते जाते हैं। ठीक है, लेट अस सी किस हद तक हम लोग चीज़ें मिलजुल के चला सकते हैं। मैंने कहा इतना टाइम लगाना ही है, साथ जो है कंटेंट में क्रिएट करने में इंटरेस्ट रखता हूँ वैसे भी, तो साथ साथ जो है वो काम भी होता रहता है, चीज़ें रिकॉर्ड भी हो जाती हैं, आपको खुद को भी समझ आता है। कल को मैं खुद भी अपना काम बैक रेफर कर सकता हूँ मैंने क्या किया, बजाय इसके कितना वो सेव करना फाइल्स और एवरीथिंग। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, ये 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ इस सेमेस्टर में। मशीन लर्निंग फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी एडवांस्ड। अब कल मेरा लेक्चर जो है वो इस चीज़ का। ठीक है, सबसे पहले इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे कोर्स आउटलाइन देखते हैं जाके सर ने पढ़ाना क्या है, एम्स क्या है सर के। लेट अस सी नाउ। ठीक है, अच्छा ये यहाँ से इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, खोल रहा है जी ऑफिस 365 के अंदर ये। अच्छा, ओके। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, नस्ट कॉलेज फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, CNME डिपार्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इंजीनियरिंग। अच्छा, कोर्स रेट और 8 है बेसिक नॉलेज। अच्छा, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इसके अंदर से। The course has been designed to introduce the graduate student to a very active area of research of making the machine learning algorithms more and efficient enough to be ported to an embedded systems. In this course, the students are introduced with the mathematical background of the tools available that can be used to implement any pattern recognition system. ठीक है, अच्छा मिड टर्म है 30%, फाइनल 40%, असाइनमेंट्स 4 होंगी, 4 से 6 होंगी, 10% क्विज 4 से 6 होंगे, 10% प्रोजेक्ट, 10% टोटल 100%। अच्छा, बुक्स जो हैं वो मशीन लर्निंग प्रोबेबिलिस्टिक पर्सपेक्टिव बाय केविन मर्फी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डीप लर्निंग बाय साइमन JD प्रिंस, MIT प्रेस 2023A 2023। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे फोकस में करने के लिए देखें। ठीक है, और यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा उसमें मोड में ले आते हैं कि जो है ना, फॉर एग्जांपल इंसर्ट, इसका वो बंद कर दूं सारे जो खुले हुए हैं। चल रहने दे एनीवेज, ये जो चीज़ें ऑन हुई हैं ना सारी की सारी, मैं ख्याल वो इनेबल एडिटिंग करके ही होगा। हाँ, इस वक्त तो मैंने खोल लिया इसको वैसे ही, तो उसमें दोबारा खोल लेते हैं। यहाँ से जाते हैं डाउनलोड्स में जाके इसको खोलते हैं, और यहाँ से कर देते हैं इनेबल एडिटिंग। इसमें से ये देखें ये ऑन हुआ है, इसको मैंने बंद कर दिया। नाउ आई थिंक इट्स मोर रीडेबल। ठीक है, अब अगर मैं फोकस मोड में आता हूँ तो इस तरह से ये जो है सारे का सारा, और अगर मैं इसको रीडिंग मोड में करता हूँ, हाँ ये देखें ना, नाउ इट्स मच बेटर। ठीक है, एक ये मोड भी है, आई थिंक दिस मोड इज मच बेटर। ठीक है, तो अब ये इसमें सारा का सारा चीज़ें लिखी हुई हैं कि the course has been designed to introduce the graduate student to a very active area of research of making the machine learning algorithm, making the machine learning। रीडिंग मोड में करने के बाद इसको अगर मैं फोकस पे लेके आता हूँ, नाउ इट्स आई थिंक मच बेटर। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो अच्छा, अब इसमें आप ये देखेंगे दिस कोर्स हैज बीन डिजाइन टू इंट्रोड्यूस द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टू अ वेरी एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च। हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके आगे मैंने ग्रेडिंग का भी आपको बता दिया। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है बुक्स बता दी। ठीक है, ये जो लग रही है मशीन लर्निंग फॉर प्रोबेबिलिस्टिक पर्सपेक्टिव बाय केविन मर्फी, इसका यही लग रहा है कि शायद ये जो है ना बेसिक, अगर ML के उस तरह के सवाल आते हैं, वो गॉसियन कर्व प्रोबेबिलिटी के जो चीज कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, गॉट द पॉइंट। आगे है जी अंडरस्टैंडिंग डीप लर्निंग बाय साइमन JD प्रिंस, MIT प्रेस 2023। ठीक है, रेफरेंस बुक्स हैं पैटर्न क्लासिफिकेशन, पैटर्न रिकग्निशन, लेक्चर नोट्स ऑन मटेरियल शेयर। ठीक है, आई थिंक सो इतना वो इसमें हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके आगे आ जाता है
जो है ना, क्या कहते हैं इसको, इतना कोई मेरा ख्याल है वो नहीं है इन चीज़ों में। अच्छा, आगे है टॉपिक टू बी कवर्ड, बैकग्राउंड नॉलेज, history of machine learning, introduction to machine learning algorithms, introduction to ML, training of machine learning and CNN models, natural language processing, reinforcement learning, training of ML and CNN models, natural language processing, reinforcement learning, overview of embedded processors, and optimization for deploying ML algorithms on embedded systems, model compression and DNN design compression, neural architecture search, hardware aware neural architecture search, HWSW, hardware software HWSW co-design with neural architecture search, circuits and systems techniques to improve energy efficiency, ML accelerator design, ML system implementation and optimization, emerging architectures for energy efficient computing, advanced topics. Assignment. ये चार अच्छा assignments आ गई. Grading policy, quiz policy. The quiz will be unannounced and normally last for 5 to 10 minutes. The question frame is to test the concept. Assignment policy. ठीक है. इसके आगे थोड़ा सा जो है वो ये चीज़ आ रही है कि discouraged and violations will be dealt with severely by referring any occurrences to the disciplinary committee. Plagiarism, tools, Python, Google Colab, TensorFlow. ठीक है. I think ये हमने पढ़ लिया. तो यहाँ से हम इसको वापस ले जाते हैं और इसको हम बंद करते हैं. जनरल आइडिया में इसका हो गया. अगली चीज़ पे आते हैं. अगली चीज़ है जी अंडरस्टैंडिंग डीप लर्निंग. चलिए ये बुक है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा. ठीक है, ये थोड़ा सा पहले मैं ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ. थोड़ा सा इसको मैं पहले पढ़ना शुरू करते हैं. अंडरस्टैंडिंग डीप लर्निंग, साइमन जेडी प्रिंस. अच्छा. अंडरस्टैंडिंग डीप लर्निंग. अच्छा, ये देखिए क्या आ रहा है. आस्को पायलट. ठीक है, इसके चले जाते हैं नीचे. पहले जो भी लेक्चर है ताकि इसको हम पढ़ना शुरू करें यार, खत्म करें इसको. ये थोड़ा सा अगर हम Chapter 1, Introduction. Artificial intelligence AI is concerned with building systems that simulate intelligent behavior. Classes. Supervised learning पे आ जाते हैं. Supervised learning model defines a mapping from input data to an uh, output prediction in the following section. चेक करते हैं कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि नहीं हो रही है. आई थिंक हो ही रही है अभी तक. बिल्कुल, ये देखें 52 53. ठीक है, चल रही है. अच्छा. Supervised learning models define a mapping from input data to an output prediction in the following section. The inputs, the outputs, the model itself, and what is meant by training a model. ठीक है, देखते हैं अभी. Artificial intelligence, machine learning, supervised learning, unsupervised learning, deep learning, reinforcement learning. Machine learning is an area of artificial intelligence that fits mathematical models to observe data. It can coarsely be divided into supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. Deep neural networks contribute to each of these areas. Regression and classification problem. अच्छा, figure 1.2 depicts several regression and classification problems. In case each there is a meaningful real world input, a sentence, sound, a sound file, an image, etc., and this is encoded as a vector of numbers. This vector forms the model input. The model maps the input to an output vector, which is then translated back to a meaningful real world prediction. For now, we focus on the inputs and outputs and treat the model as a black box that ingests a vector of numbers and returns another vector of numbers. The model is in figure 1 2a predicts the price of a house based on input characteristics such as the square footage and the number of bedrooms. This is a regression problem because the model returns a continuous number rather than a category assignment. In contrast, the model in 1.2b takes the chemical structure of a molecule as an input and predicts both the melting and boiling points. This is a multivariate regression problem since it predicts more than one number. The model in figure 1.2c receives a text string containing a restaurant review as input and predicts whether the review is positive or negative. This is a binary classification problem because the model attempts to assign the input to one of two categories. The output vector contains the probabilities that the input belongs to each category.
Figure 1.2D and 1.2E depict multi-class classification problems. Here, the model assigns the input to one of n is greater than two categories. In the first case, the input is an audio file, and the model predicts which genre of music it contains. In the second case, the input is an image, and the model predicts which object it contains. In each case, the model returns a vector of size n that contains the properties of the n categories. Inputs. The input in data, the input data in figure 1.2 varies 1.2 varies widely. In the housing pricing example, the input is a fixed length vector containing values that characterize the property. This is an example of tabular data because it has no internal structure. If we change the order of the inputs and build a new model, then we expect the model prediction to remain the same. Conversely, the input in the restaurant review example is a body of text. This may be a variable length depending on the number of words to in the review and here input. This work is subject to a Creative Commons CC BY NC ND license C MIT प्लस ठीक है ये इनका अपना लिखा हुआ है आगे सुपरवाइज्ड लर्निंग रियल वर्ल्ड इनपुट model input model output real world output 6,000 square feet 4 bedrooms previously sold for $235K in 2005 so one parking spot model input 6,000 4 235 2005 और 1 ये चार चीजें उसने बता दी एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें उसकी मॉडल आ गया जी डीप लर्निंग मॉडल लग गया मॉडल की आउटपुट आ गई जी 340 लिखा हुआ है ठीक है रियल वर्ल्ड आउटपुट प्रिडिक्टेड प्राइस इज $340 के ठीक है अच्छा आगे क्या है जी ये कोई केमिकल किस्म का उन्होंने दे दिया जी अ, जो है ना इसको थोड़ा सा अगर हम जूम कर लें तो ये है अच्छा क्लोरीन नाइट्रो NH लिखा हुआ है नाइट्रोजन ठीक है नाइट्रोजन H लिखा हुआ है NH नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड और व्हाटएवर एनीवेज NH लिखा हुआ है ठीक है आगे लिखा हुआ है जी O फिर N फिर NH ठीक है और ये कोई इन्होंने उसका वो बनाया हुआ स्ट्रक्चर ठीक है अच्छा आगे 101 17 11 ठीक है इस तरह से उसका वो मॉडल की इनपुट्स आ गई रियल वर्ल्ड इनपुट थी उसके बाद मॉडल इनपुट आ गई फिर आगे मॉडल डीप लर्निंग मॉडल अप्लाई किया मॉडल ठीक है उसके बाद मॉडल आ गया डीप लर्निंग मॉडल उसके बाद मॉडल आउटपुट आई ठीक है तो -12.9 एंड 56.4 ये मॉडल आउटपुट है रियल वर्ल्ड आउटपुट आपकी आगे फ्रीजिंग पॉइंट इज -12.9 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट इज 56.4 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है तो दिस इज ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अभी हम ऐसा ऐसे लेके चल रहे हैं चीजें बिल्डअप होंगी मजीद क्लैरिटी भी होना शुरू होगी ठीक है अच्छा अब आइए द स्टीक वाज टेरिबल द सलाद वाज रॉटन एंड द सूप इंस्टेड soup tasted like socks अच्छा 86728194980486348672 ये सारे के सारे आपकी जो है वो इनपुट्स आ गई डीप लर्निंग मॉडल अप्लाई किए रियल वर्ल्ड इनपुट ये रियल वर्ल्ड इनपुट थी मॉडल इनपुट थी ये रियल वर्ल्ड इनपुट इस तरह थी लेकिन मॉडल को जो इनपुट हमने दी वो न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको हमने डाटा बनाया उस तरीके से और वो इनपुट आ गई ठीक है मैथमेटिकल फॉर्म में हो गई उसके आगे डीप लर्निंग मॉडल आ गया उसके बाद आउटपुट आ गई 0.02 और नीचे आ गई 0.98 आगे आ गया जी पॉजिटिव नेगेटिव वो उसका जो है रिजल्ट भी जो आया वो मैथमेटिकली आया 0.02 0.98 ठीक है उनमें से हमने फिर उनको जो है वो रियल वर्ल्ड आउटपुट कर लिया ना मैंने कहा जी इसका मतलब क्या है बेसिकली जो मैथमेटिकल आउटपुट्स आ रही हैं उनमें जो कम वाला था फिगर थी कुछ समझ यही आ रहा है ठीक है मतलब 0 से 1 के दरमियान अगर है एक चीज ठीक है जो कि एविडेंट है 0 से 1 के दरमियान है तो जो 0 की क्लोज थी तो हमने उसको पॉजिटिव कह दिया जो 1 की क्लोज थी उसको हमने नेगेटिव कह दिया ठीक है तो 0.02 को हमने पॉजिटिव कह दिया 0.98 को हमने कह दिया जी नेगेटिव है ठीक है पर अब शायद हो सकता है कि 0.5 से नीचे है तो पॉजिटिव होगी 0.5 के ऊपर तो नेगेटिव होगी ठीक है एनीवेज मैथमेटिकल चीज़ों को हमने रियल वर्ल्ड आउटपुट के साथ मैप कर दिया नीचे आ जाता है फिर ये देखिए फिर ये रियल टाइम इनपुट आ रही है ये कोई सिग्नल है ठीक है रियल वर्ल्ड इनपुट आ रही है उससे आगे हमने मॉडल इनपुट लगाई तो 125 12054 1253 617 824 24447 आगे डीप लर्निंग मॉडल अप्लाई किया फिर मैथमेटिकली चीज़ें आ गई 0.03 0.52 0.18 0.07 0.12 0.08 तो इनको हमने कर दिया जी क्लासिकल है पहला अगले बाद इलेक्ट्रॉनिका है हिप हॉप अगर इस तरह से आए तो जैज है पॉप है मेटल है तो इतनी परसेंटेज ऑफ जो है ना सारी की सारी कैटेगरीज जो है इसके अंदर मौजूद थी बेसिकली लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ मौजूद है इसके अंदर वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिका
एक तरह से, जो एक मतलब टाइप ऑफ, ठीक है। अच्छा, बाकी जो हैं सारी कैटेगरीज़ उनकी कुछ-कुछ परसेंटेज हर किस्म की मौजूद है। अच्छा, मैं प्राइमरीली वो है तो हम उसको उस तरह से, अच्छा फिर ये देखें साइकिल आ गई। साइकिल क्या, 124, 140, 156, 128, 142, 157। अगर डीप लर्निंग मॉडल लगाया तो ये फिर आगे जो है मैथमेटिकल आउटपुट्स आ गई। उसके आगे आ गया जी आर्ट वर्क, एप्पल, बी, बाइसाइकिल, ब्रिज, क्लाउन, ज़ेब्रा। अच्छा, regression and classification problems. The regression model takes a vector of numbers that categorize a property and predict its price. This multivariate regression model takes the structure of a chemical molecule and predicts its melting and boiling points. This binary classification model takes a restaurant review and classifies it as either positive or negative. The multi-class classification problem assigns a snippet of audio to one of n genres. A second multi-class classification problem in which the model classifies an image according to which of n possible objects it might contain. अच्छा, uh, अच्छा, एज ऑफ चाइल्ड इज 10 years। फिर आगे 10 आ गया, रियल वर्ल्ड इनपुट, मॉडल इनपुट 10 है। अच्छा, उसके आगे हाइट इन सेंटीमीटर, और ग्राफ प्लॉट हो रहा है वर्सेस वाई एक्सिस पे जो है हाइट इन सेंटीमीटर ले लें। अगर हम एक तरफ हाइट इन सेंटीमीटर ले लिए, एक तरफ जो है वो वर्टिकल पे हमने हाइट इन सेंटीमीटर ले ली, और टोटल पे हमने एज इन सेंटीमीटर, एज इन ईयर्स ले ली। तो इस तरह से वो डॉट डॉट सारे जो है वो प्लॉट हुए हैं, ठीक है, जिनको एक कर्व भी एस्टिमेशन की ले ली उसकी। ये जनरली अगर देखा जाए तो अगर एज जो है वो 10 years है तो फिर हाइट जो है वो होनी चाहिए लगभग, आप कह सकते हैं कि लाइक, क्या एक कितने का दिया हुआ इसने, तो उसने निकाल दिया कि 139 तक लग रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, हाँ, वो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो दरमियान में कहीं जाके होता है, सो हो जाएगा, और ये इसने निकाल लिया कि 139, ठीक है, जाके आगे लिखा हुआ मॉडल आउटपुट में, ठीक है। अच्छा, एनीवेज, वो मैथमेटिकली आप स्केल करके देखें तो कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। अच्छा, आगे हाइट ऑफ चाइल्ड इज 139 सेंटीमीटर्स। अच्छा, मशीन लर्निंग मॉडल, द मॉडल रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ रिलेशनशिप्स that relate the input age of child to the output height of child. The particular relationship is chosen using training data which consists of input output pairs or endpoints. When we train the model, we search through the possible relationships for one that describes the data well. Here, the trained model is the Gaussian curve and can be used to compute the height of for any age. What is important? My wife ate the chicken is not the same as the chicken ate my wife. ठीक है? The text must be encoded into numerical form before passing it to the model. Here we use a fixed vocabulary of size 10,000. Simply concatenate the word indices. For the music classification example, the input vector might be of fixed size, perhaps a 10-second clip, but is very high dimensional. Digital audio is usually sampled at 44.1 kilohertz and represented by 16-bit integer. So a 10-second clip consists of 441000 integer. Clearly supervised learning models will have to be able to process sizable inputs. The input in the image classification example, which consists of the concatenated RGB values at every pixel, is also enormous. Moreover, its structure is naturally two-dimensional. Two pixels above and below one another are closely related, even if they are not adjacent in the input vector. Finally, consider the input for the model that predicts the melting and boiling points of the molecule. The molecule may contain varying numbers of atoms that can be connected in different ways. In this case, the model must ingest both the geometric structure of the molecule and the constituent atoms to the model. ठीक है? Machine learning models. Until now, we have treated the machine learning model as a black box that takes an input vector and returns an output vector. But what exactly is in this black box? Consider a model to predict the height of a child from their age, figure 1.3. Achha, the machine learning model is a mathematical equation that describes how the average height varies as a function of age, Chan curve in figure 1.3. When we run the age through this equation, it returns the height. For example, if the age is 10 years, then we predict that the height will be 139 centimeter. More precisely, the model represents a family of equations mapping the input to the output, that is the family of different Chan curves. The particular equation curve is chosen using training data. Examples of input-output pairs in figure 1.3. These pairs are represented by the orange points, and we can see that the model cyan line describes these data reasonably. When we talk about training or fitting a model, we mean that we search through the family of possible cyan curves relating input to output to find the one
that describes the training data most accurately. It follows that the models in figure 1.2 require labeled input output pairs of training. For example, the music classification model would require a large number of audio clips where a human expert had identified the genre of each. These input output pairs take the role of a teacher or supervisor for the training process, and this gives rise to the term supervised learning. ठीक है? Deep neural network. This book concerns deep neural networks, which are a particularly useful type of machine learning model. They are equations that can represent an extremely broad family of relationships between input and output, and where it is particularly easy to search through this family to find the relationship that describes the training data. Deep neural networks can process inputs that are very large of variable length and contain various kinds of internal structures. They can output single real numbers regression and multiple numbers multivariate regression probabilities over two or more classes, binary and multi-class classification respectively. As we shall see in the next section, their outputs may also be very large of variable length and contain internal structure. It is probably hard to imagine equations with these properties, and the reader should endeavor to suspend disbelief for now. Structured outputs. Figure 1.4a depicts a multivariate binary classification model for semantic segmentation. Here, every pixel of an input image is assigned a binary label that indicates whether it belongs to a cow or the background. Figure 1.4b shows a multivariate regression model where the input is an image of a street scene and the output is the depth at each pixel. In both cases, the output is high dimensional and structured. However, this structure is closely tied to the input, and this can be exploited if a pixel is labeled as cow, then a neighbor with a similar RGB value probably has the same label. Figure 1.4c say ETHC uh, depict three models where the output has a complex structure that is not so closely tied to the input. Figure 1.4c shows a model where the input is an audio file and the output is the transcribed words from that file. Figure 1.4d is a translation. ओके अच्छा रियल वर्ल्ड इनपुट अच्छा ये रियल वर्ल्ड इनपुट थी उसके मॉडल इनपुट रियल वर्ल्ड इनपुट पिक्चर ऑफ पिक्चर ऑफ काउ अच्छा पिक्चर मॉडल इनपुट में उसकी कुछ न्यूमेरिकली ले लिया उसको 183 204 231 185 204 232 ठीक है रियल वर्ल्ड इनपुट में एक मतलब गाय थी और उसकी एक दो बच्चे हैं ये हाँ बिल्कुल गाय का एक बच्चा बिल्कुल दो बच्चे नजर आ रहे हैं ठीक है अच्छा आगे मॉडल डीप लर्निंग मॉडल गाय का बच्चा है बकरी का बच्चा ये भी ठीक है अच्छा उसके बाद ये आगे आ जाएगा मॉडल आउटपुट वो फिर मैथमेटिकली फिर निकाली तो 0 0 0 फिर इस तरह चलती गई फिर 1 आगे फिर चलती गई फिर रियल वर्ल्ड आउटपुट में अगर हम देखें तो ब्लैक और जहाँ जहाँ गाय थी एनिमल उसने उसने डिटेक्ट किया गाय वहाँ वहाँ उसने जो है उसको ब्लू छोड़ दिया ठीक है अच्छा या एम्प्टी छोड़ दिया उसके बाद अ, ठीक है एक निशानदेही होगी बी में फिर देखें तो साइकिल है गाड़ी है कुछ बंदा जा रहा है ठीक है गाड़ी ठीक है अच्छा इसको मैथमेटिकली लिया तो 255 254 255 254 254 255 चलता गया डीप लर्निंग मॉडल अप्लाई किया तो उसने मैथमेटिकली जो है वो निकाल दी कि जी 0 0 1 ठीक है .0 0 2 करते करते .3 1 4 .3 1 0 करते करते पूरा हिसाब लगा दिया तो जो जो डार्क थे उनके कम पॉइंट्स दिए उनको और जो जो जगह जो जगह एक्चुअली वाइट थी उनको बेसिकली थोड़ा सा जो है वो उसने रेड ग्रीन ब्लू में शायद करने की कोशिश की है इसने ठीक है कुछ इस तरह का समझ आ रहा है पर उसको मैथमेटिकल वैल्यूज दे दी ठीक है तो ये चीज है अब फिक्र ने क्या किया है कि जो जगह ज्यादा वाइट थी उसको बेसिकली ज्यादा ब्लू से रिप्रेजेंट कर दिया वाइट को नंबर दे दिया उसने उस तरह से जो समझ आ रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता एनीवेज अच्छा सिग्नल नंबर सी पे फिर सिग्नल दिया हुआ फिर उसको मैथमेटिकली कुछ दे दिया टर्म्स ठीक है मैं ठीक है अ, ठीक है वही आगे फिर मैथमेटिकल आउटपुट्स ले ली आगे जी आई ड्रॉ जैकल हेडेड वुमन इन द सैंड सिंग ऑफ अ लवर्स फेट सीक बाय जेलस हेड ठीक है उसका मतलब ये निकाला है उसने कि बात ये की गई है कि आई ड्रॉ अ जैकल हेडेड वुमन इन द सैंड सिंग ऑफ अ लवर्स फेट सीक बाय जेलस हेड ठीक है और मॉडल इनपुट में जो है वो 5,000 समथिंग था 16,000 समथिंग 10,000 समथिंग 100 समथिंग 8,000 समथिंग आउटपुट में जो है 4,000 समथिंग 2,000 समथिंग 1 ठीक है 4,000 समथिंग 3,000 समथिंग इस तरह से
ठीक है। नीचे आ जाएगा स्किल विदाउट इमिग्रेशन इज क्राफ्टमैनशिप एंड गिव्स अस मेनी यूजफुल ऑब्जेक्ट्स such as wicker work, picnic baskets. Imagination without skill gives us modern art. ठीक है। 7,000, 9,000, 4,000, 4,900। डीप लर्निंग मॉडल लगाया 6,000, 3,000, 4,000, 6,000, 2,000। नीचे अच्छा आगे वो उसने कोई कोई और ही जबान है। ठीक है कि ले hability sons imagination is the artis sanat ethnos done the something language. Okay. नीचे teddy bears mixing sparkling chemicals as mad scientists in steampunk style। अच्छा ये इनपुट दिया वर्ड तो उसने पिक्चर क्रिएट करनी थी। अच्छा मैथमेटिकली 8,000 समथिंग, 500 समथिंग, 7,000 समथिंग, 7,000 समथिंग, 800 समथिंग। आगे डीप लर्निंग मॉडल है, उसके बाद आ गया 2 2 2 2 फिर 1 और समथिंग। तो पिक्चर बन गई यहाँ पे। ठीक है। Supervised learning tasks with structured outputs. This semantic segmentation model maps an RGB image to a binary image, indicating whether each pixel belongs to the background or a cow adapted from the No et al. No and others et al. Others and others बोलते हैं। नो और जितने बाकी जो जो भी एडिटर्स हैं, राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं। ठीक है। 2015 का कोई ये है, पेपर है या कोई पब्लिकेशन है समथिंग। ठीक है। 15 का कोई राइटिंग है, टेक्निकल राइटिंग है। इसमें फिर आगे आ जाएगा। अच्छा बी पे कह रहे हैं दिस मोनोक्यूलर डेप्थ एस्टिमेशन मॉडल मैप्स एन आरजीबी इमेज टू एन आउटपुट इमेज where each pixel represents the depth adapted from codes and others et al 2016। ठीक है। मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी भी पढ़ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, और मैंने अभी तो पेपर नहीं लिखा। तो ये चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता मैं सीखूंगा कि कैसे जो है टेक्निकल पेपर, रिव्यू पेपर, कॉन्फ्रेंस पेपर, जर्नल पेपर, और कैसे उनको रीड करते हैं और कैसे उनको जो है वो उनका रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है। ये चीज़ें भी ठीक है। अच्छा दिस ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन मॉडल मैप्स एन ऑडियो सैंपल टू अ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्पोकन वर्ड्स इन द ऑडियो। दिस ट्रांसलेशन मॉडल मैप्स एन इंग्लिश टेक्स्ट स्ट्रिंग टू इट्स फ्रेंच ट्रांसलेशन। E. This image synthesis model maps a caption to an image. Example from https openai.com. Dull E2. In each case, the output has a complex internal structure or grammar. In some cases, many outputs are compatible with the input. ठीक है। अच्छा तो ए में अच्छा कि this semantic segmentation model maps an RGB image to a binary image indicating whether each pixel belongs to the background or a cow adapted from। ठीक है। बी में कह रहा था जी दिस मोनोक्यूलर डेप्थ estimation model maps an RGB image to an output image where each pixel represents the depth adapt। अच्छा this number C पे है जी this audio transcription model maps an audio sample to a transcription of spoken words in the audio। बड़ी पे है this translation model maps an English text string to its French translation। This image synthesis model maps a caption to an image। Example from https openai.com। ठीक है। DALL E2। In each case, the output has a complex internal structure or grammar. In some cases, many outputs are compatible with the input। अच्छा बाय द जी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। चलिए मेरा ख्याल है आज के लिए बस करते हैं। ठीक है। और फिर इंशाल्लाह इसको चीज़ों को मजीद भी 1.2 से आगे हम देख लेंगे। ठीक है। तो ये एक चलिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक है। तो इसमें हम हो सकता है ये भी करेंगे। अब ये हम देखते हैं चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। चलें थैंक यू।